और इधर भगवान कन्हैया वृंदावन से गाय चरा करके जिस समय नंद भवन में आए, उस समय क्या दशा थी भगवान श्याम सुंदर की भैया। अरे धूल भरे अति शोभित श्याम जी कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरी अंगना पग पेजनी बाजे पीर कचोटी। खेलत खात फिरी अंगना मन मैया गिर पे नाग हंस के घन श्याम कई जसोदा मोए पे दे मैया माखन रोटी। जिस समय भगवान कन्हैया वृंदावन से गाय चरा करके जब नंद भवन में आए, अपनी मैया यशोदा से माखन मिश्री की मांग करने लगे हैं। और भगवान को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मुझे मथुरा धाम से बुलाने के लिए आए हैं, तो भगवान कन्हैया बलराम जाकर के अक्रूर जी के पास में बैठ गए। बलराम जी पूछने लगे कहिए चाचा श्री सब कुशल तो है। तो भगवान कन्हैया बोले दाऊ हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि चाचा तो इतनी दूर से चल कर के आए और आपने इन्हें ये भी नहीं पूछा कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। और भैया ये सत्य बात है कि आपके द्वार पर अतिथ मित्र या रिश्तेदार कोई भी आपके द्वार पर आए तो पहले उसे भोजन का प्रश्न करो। भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी को भोजन कराया, बाद में कुशल प्रश्न किया है कि कहिए चाचा श्री मेरी मैया देवकी मेरे पिता वसुदेव कुशल थे तो रहते हैं, आपका चित्त तो प्रश्न है उस पापी कंस के राज्य में आप जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। अक्रूर जी ने कहा बेटा कृष्ण, अरे कुशल तो वहां है जहां पर कृष्ण है और जहां कृष्ण ही नहीं वहां कुशल का प्रश्न ही नहीं। मेरा निवास मथुरा में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लंका में विभीषण का निवास था। जिस प्रकार से 3200 दांतों के बीच में जीव रहती है वैसे ही हम खल मंडल में निवास करते हैं। बेटा आज भी फुर्सत नहीं थी लेकिन पापी कंस ने यज्ञ पत्र लिखकर के मुझे यहाँ भेजा है और बेटा उसने तुम्हारे लिए भले के लिए नहीं बुलवाया। भाइयों ये दुखद समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि कल भगवान कन्हैया अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके मथुरा चले जाएंगे। तो श्री दामा मदन मनसुका बलवीर छदामी जो भगवान के प्रिय सखा थे इनकी तो हालत ही खराब हो गई। श्री दामा भगवान कन्हैया के सीना से लिपट करके बोला कन्हैया मैं जानते हैं कि हम ग्वाल गमार गरीब हूँ इसलिए आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। और रो करके वो ग्वाला बोला श्याम अरे तेरे बिन मेरो वृंदावन प्रभु सब सुनो बन जाए। यमुना तट के काली दे पे हो जाए खेलना चाहिए। मेरा श्याम हमारे उठत पेट में आ गई
तो सभी बैठे ग्वाला रो रहे हैं। ग्वाला जिस समय रो रहे हैं तो भगवान कृष्ण कहने लगे, मित्र अरे मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं, और यदि मैं ना गया तो मामा जी नाराज हो जाएंगे और वो अपने वृंदावन के सभी भक्तों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देंगे, इसलिए हमारा जाना परम आवश्यक है। इस तरीका से भगवान कन्हैया अपने ग्वालों को समझा रहे हैं। सारी रात तो ग्वालों को रोते ही बीत गई। सुबह हुआ, अक्रूर जी रथ को सजाने लगे और भगवान कन्हैया मथुरा जाने की तैयारियां करने लगे। इधर भगवान के विशुद्ध प्रेम की दीवानी गोपियों को जब ये पता लगा